नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है जब ननंद को हुआ गलती का एहसास। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऋतु जब अपने कमरे में बैठी ही थी तभी उसकी दोस्त सुनीता का फोन आता। उसने फोन उठाया तो सुनीता ने पूछा, ऋतु कैसी है? ऋतु ने कहा, मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है और इतने दिनों बाद कैसे याद कर लिया? सुनीता ने कहा, मैं तो ठीक हूँ और अक्सर तुझे याद भी करती हूँ। बस एक तू ही है जो कभी फ़ोन नहीं करती। शादी के बाद तू तो भूल ही गई। ऋतु ने कहा, जब शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा, टाइम भी नहीं मिलता है। अच्छा, फ़ोन क्यों किया? ऋतु ने पूछा। सुनीता ने कहा, वही क्या है ना, शादी करने वाली हूँ तो सोचा तुझे भी एक गुड न्यूज़ दे ही दूँ। सच में? कब है तेरी शादी? ऋतु ने आश्चर्य से पूछा। सुनीता ने कहा, आज से 15 दिन बाद शादी है तो तुझे और जीजाजी को आना है। ऋतु ने कहा, जरूर आऊंगी यार, यह भी कोई कहने वाली बात है? तेरी शादी है और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? तभी सुनीता कहती, अच्छा ठीक है, एक काम कर, अपनी सासू माँ से भी बात करा दे, उनसे भी कह देती हूँ। ऋतु ने कहा, ठीक है, अभी फ़ोन देती हूँ। और वह अपनी सास के पास फ़ोन लेकर जाती। ऋतु सुनीता की सास से कहती, हे नमस्ते आंटी जी, 15 दिन बाद मेरी शादी है तो आप सभी को जरूर आना है। ऋतु की सास सुनीता को शादी की शुभकामनाएं देते हुए कहती, बेटा हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ ऋतु और दीपक जरूर आ जाएंगे। सुनीता ने कहा, ठीक है आंटी जी, जैसा आपको ठीक लगे। ऋतु की सास ऋतु को फ़ोन देती और ऋतु फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली जाती, जहाँ सुनीता से वह बहुत सी बातें करती। जहाँ ऋतु ये सोचकर खुश थी कि अब सुनीता की शादी में जाना होगा, जहाँ सारी बचपन की पुरानी दोस्त मिलेंगी। इतने दिनों से किसी भी दोस्त से नहीं मिली हूँ तो सबसे मिलकर कितना अच्छा लगेगा। शादी में तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मस्ती होगी। ऋतु की खुशी की सीमा नहीं थी। और वहाँ ऋतु की ननंद पल्लवी अपनी मम्मी से कहती, मम्मी भाभी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? ऋतु की सास आरती जी ने कहा, अरे ऋतु की बचपन की दोस्त सुनीता की शादी है तो ऋतु वहीं जा रही है। मैंने कहा कि कुछ दिन के लिए मायके भी चली जाना और वहीं से शादी करके भी आ जाना। तभी पल्लवी कहती, भाभी कैसे जा सकती हैं? तभी आरती जी कहती, क्यों, क्या हुआ बेटा? पल्लवी ने कहा, 2 महीने बाद मेरी भी तो शादी है और भाभी को शादी की तैयारी नहीं करनी होगी क्या? यदि भाभी चली जाएंगी तो मेरी शादी की तैयारी कैसे होगी? और आप भी ना हर बार भाभी की बातों में आकर हाँ कह देती हैं। तब आरती जी कहती, अरे बेटा मैं तो भूल ही गई, लेकिन मैंने तो बहू से जाने के लिए हाँ कह दिया है। अब मना करूँगी तो उसे बुरा रखेगा ना, और वैसे भी तेरी शादी के पहले तो वही आ जाएगी ना। आते ही साथ देख लेना, वही तेरी शादी की पूरी तैयारी कर देगी। तेरी शादी है तो वही भी तो बहुत खुश है। तब पल्लवी कहती, दिख रहा है कि भाभी कितनी खुश हैं। यदि खुश होती ना तो कभी भी कहती नहीं आपसे कि मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है। घर पर ननंद की शादी है और उन्हें अपनी सहेली की शादी में जाने की पड़ी है। मम्मी अब हो रही हैं इसलिए हर बार भाभी की बातों में आ जाती हैं। दरअसल उन्हें तो बहाना चाहिए अपने मायके जाने का, जिससे उन्हें ससुराल में कोई काम ना करना पड़े। तब आरती जी ने कहा, नहीं बेटा, बहू ऐसी नहीं है, उसने तो मुझसे सिर्फ एक दिन के लिए कहा था। वही तो मैंने ही कह दिया कि तू बड़े दिनों से मायके नहीं गई तो इसी बहाने कुछ दिन अपने मायके भी रहकर आ जाना। तब पल्लवी कहती, तो ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक रखे आप वैसा ही कीजिएगा। हाँ लेकिन बाद में लोगों के ताने सुनने के लिए भी तैयार रहना। लोग तो यही कहेंगे ना कि ननंद की शादी है और बहू अपने मायके चली गई है। जरूर ससुराल वालों ने ही कुछ कहा होगा। आखिर भाभी से तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बुराई तो ससुराल वालों की ही होगी। जरा सोचिए।
रोक हम पर हंसेंगे। आरती जी ने कहा, बेटा कह तो तू सही रही है। एक काम करती हूँ, बहू से कहूंगी कि शादी के दिन ही चली जाना। मायके तो तेरी शादी के बाद भी चली जाएगी। पल्लवी यह कहकर चली जाती, ठीक है मम्मी, जो आपको सही रखे वही करना। लेकिन मन में सोचती, इतनी आसानी से तुम भी भाभी को उनकी सहेली की शादी में जाने नहीं दूंगी। भाभी, अभी तो मैंने आपका सिर्फ मायके जाना ही कैंसिल कराया है। शादी का दिन भी आने दीजिए। आप अपनी दोस्त की शादी में मेरे होते हुए तो किसी कीमत पर जा ही नहीं पाएंगी। आपको बहुत आदत है ना बीच में बोलने की। मैं कुछ भी करती हूँ तो मम्मी से मेरी शिकायत करती है ना। तो देखिए मैं कैसे आपसे बतला देती हूँ। और वहाँ आरती जी अपनी बहू के कमरे में जाकर कहती, बहू अब तुम अपने मायके जाने की तैयारी मत करना। वही तुझे तो पता ही है, घर में शादी है, ऐसे में तुम मायके जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम ना सुनीता की शादी के दिन ही चली जाना, ठीक है। ऋतु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन ऋतु अंदर से बहुत दुखी थी। सोच रही थी यदि बेचना ही नहीं था तो पहले ही मना कर देती। कम से कम मम्मी से तो फ़ोन कर कर नहीं कहती ना। और मैंने तो सुनीता से भी कह दिया था कि तेरी शादी की पूरी शॉपिंग मैं करूँगी। अब उससे भी मना करना होगा। चलो ठीक है, कम से कम शादी में जाने के लिए तो मिल रहा है। यही सोचकर ऋतु खुश हो जाती और सोचती, मायके तो जाती रहती हूँ, कम से कम इसी बहाने पुरानी बचपन की दोस्तों से तो मिल ही लूँगी। इसी तरह दिन निकलते गए और सुनीता की शादी के एक दिन पहले ऋतु अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी कर मुझे सुनीता की शादी में जाना है। तब आरती जी ने कहा, बहू पता है मुझे, तू चली जाना। लेकिन मम्मी भाभी तो कल नहीं जा पाएंगी, पल्लवी ने कहा। क्यों, क्या हुआ, आरती जी ने पूछा। अरे मम्मी मैं तो भूल ही गई थी कि भाभी को कल अपनी दोस्त की शादी में जाना है। और कल ही का मैं पार्लर का अपॉइंटमेंट ले लिया। अब कल मुझे पार्लर भी जाना है। अब मैं अकेले तो पार्लर नहीं जाऊंगी ना, मेरे साथ कोई तो जाएगा। और मेरी किसी भी दोस्त के पास टाइम नहीं है, तो भाभी आप ही मेरे साथ जाएगी ना, क्योंकि मम्मी तो पार्लर जाती ही नहीं। आरती जी पल्लवी से गुस्से में कहती, तुझे और कोई साथ दिन नहीं मिला था। तब पल्लवी ने कहा, अरे मम्मी भूल गई तो अब क्या कर सकती हूँ। और भाभी को ननद से जाता, प्यारी सहेली हो तो भाभी अपनी सहेली की शादी में चली जाए। कहते हुए पल्लवी वहाँ से चली जाती और ऋतु भी दुखी होकर अपनी सासू माँ से कहती, जाने दीजिए मम्मी जी, कल मैं दीदी के साथ पार्लर ही चली जाऊंगी, अपनी सहेली की शादी में नहीं जाऊंगी। सुनीता से तो मैं बाद में कभी मिल लूँगी। कहकर ऋतु उदास होकर अपने कमरे में चली जाती। ऋतु कमरे में जाती तभी उसकी दोस्त सुनीता का फ़ोन आता और कहती, कर आ रही है ना मैडम, कर ना, मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। सुनीता ने गुस्से में कहा। ऋतु ने रोते हुए कहा, नहीं आ रही हूँ। सुनीता ने कारण पूछा तो ऋतु बताती, मेरी ननद के पीछे जानबूझकर उन्होंने कल ही का पार्लर का अपॉइंटमेंट रखा, जिस कारण मैं तेरी शादी में ना आ पाऊँ। मैं सब समझ रही हूँ उनके नाटक। जब खुद की शादी होगी ना और उनकी ननद उन्हें जाने से मना करेंगी, तब उन्हें पता चलेगा। भगवान उन्हें भी ऐसी ही एक खड़ूस ननद दे जो उनके आने जाने पर रोके टोके। तब सुनीता कहती, फिर तो भगवान ने तेरी भाभी की भी सुन ली होगी, तभी तो तुझे भी खड़ूस ननद मिली। ऋतु ने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तेरा। सुनीता ने कहा, जो तू समझ रही है, क्योंकि जब तेरी शादी नहीं हुई थी तो तू भी तो अपनी भाभी के कहीं जाने आने पर रोकती टोकती थी ना। अपनी मम्मी को हर बार अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती थी। जब तू उनके साथ ऐसा करती होगी ना, तब तेरी भाभी भी यही कहती होंगी कि तुझे एक खड़ूस ननद मिले, इसलिए तो तेरी ननद तेरे साथ ऐसा कर रही है। तब ऋतु रोते हुए कहती, सच कहा तूने, मैंने जो अपनी भाभी के साथ किया है आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। मैंने भी अपनी भाभी के साथ बहुत गलत किया। जब भी वह मायके जाने की कहती थी तो मैं ही कोई ना कोई बहाना बना देती थी। भाभी को भी अपनी किसी सहेली की शादी में जाना होता था तो मैं ही उन्हें नहीं जाने देती थी। और आज मेरे साथ भी वही हो रहा है। मुझे तो मेरी करने की सज़ा मिलनी ही थी। कहते हुए ऋतु ने फ़ोन रख दिया और तभी उसकी सास उसके कमरे में आती और कहती, बहू तुमने अभी तक जाने की तैयारी नहीं की। ऋतु ने कहा, पर मम्मी जी दीदी को तो कल पार्लर जाना है ना,
तब रितु की सास कहती है, हाँ जाना है तो क्या हुआ, तू उसके लिए अपनी सहेली की शादी में नहीं जाएगी। और रितु तो पारन मेरे साथ भी चली जाएगी, लेकिन तेरी सहेली की शादी में तो तुझे ही जाना होगा ना। तभी वहाँ पल्लवी आकर कहती, हाँ भाभी, मम्मी सही कह रही हैं, आपको अपनी सहेली की शादी में जाना चाहिए। वही दरअसल मैं कुछ समय के लिए खड़ूस ननद बन गई थी, भूल गई थी कि मुझे भी कर अपने ससुराल जाना है। और यदि मैं आपके साथ गलत व्यवहार करूंगी तो मेरी ननद भी तो मेरे साथ गलत व्यवहार करेगी। सॉरी भाभी कहते हुए पल्लवी ऋतु के गले रख जाती और ऋतु कहती है, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं देती, क्योंकि शादी के पहले मैंने भी अपनी भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी भाभी भी हमारी तरह हैं। हमें उनके साथ कठोर नहीं, प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए, उनकी एक सबसे अच्छी दोस्त बनकर। हाँ भाभी, आप सच कह रही हैं, पल्लवी कहती, आज से हम दोनों सबसे अच्छी दोस्त। और हाँ, शादी कर कर जल्दी से आ जाइएगा, क्योंकि मेरी शादी की शॉपिंग तो आपको ही करानी है। कहते हुए पल्लवी और ऋतु दोनों ही हंसने लगती, जिसे देखकर आरती जी भी बहुत खुश होती और अपनी बहू से कहती, बहू तुमने जो अपनी भाभी के साथ गलत व्यवहार किया है उसके लिए उनसे माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से तुमने जो उनके साथ गलत व्यवहार किया है वह बतर तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, तुम्हारी भाभी को अच्छा रखेगा और तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का संबंध मजबूत होगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।